गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाय ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप अपनी जगह सब ठीक होंगे। और दोस्तों, आज मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस जो सिर्फ सिंपल इतना सा है, और ग्रुप में डालने का पर्पस जो सिर्फ सिंपल इतना सा है कि मैं आपको कुछ इसके बारे में जो मेरी अटेंशन थी आपके प्रति वो मैं बता पाऊँ। दोस्तों, इस बिज़नेस में कुछ मेरे नियर्स एंड डियर्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपको मेरा इस बिज़नेस में लाने की जो अटेंशन थी वो ये नहीं थी कि आप इस बिज़नेस में आके मेरे खातिर अपने घर की परचेज़ करें। मैं जब आपके पास गया था तो मैं जितना आपको स्टडी कर पाया था, तो मुझे ऐसे लगता था कि आप इस बिज़नेस में अर्निंग कर सकते हो। आप में वो फायर है, क्योंकि आप में वो विनिंग एटीट्यूड है। तो इसलिए मैं आपको ये प्रेजेंटेशन देने गया था। और जब मैं प्रेजेंटेशन देने गया था, तो जो मेरे हर हर बंदे के एडवाइज़र होते हैं, जैसे वो किसी से एडवाइस लेता है, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से लेता है, कोई अपने फ्रेंड से लेता है, तो मैं सब कुछ इसको एडवाइस लेने के बाद ही आपके पास आया था। तो मेरा जो था अटेंशन थी कि मैं जितना आपको समझता था, तो कि आप इस बिज़नेस में अर्निंग कर सकते हो, तो मैं इसलिए आपको इस बिज़नेस में प्रेजेंटेशन देने आया था। मेरी कोई ये अटेंशन नहीं थी कि मैं आपको कोई रिलेशंस में, या आपको कोई मेरे आप बड़े नियर्स डियर्स हैं तो मैं आपको यूज़ करूं, आप मेरे खातिर परचेज़ करें, और मुझे यहाँ पे आगे मैं इस पे डेवलप कर पाऊँ आपको यूज़ करके। तो वैसा कुछ नहीं था। मैं अपनी प्रेजेंटेशन में आपको आपका बेनिफिट बता चुका हूँ कि आपको इससे जुड़ने का आपको बेनिफिट क्या है। और मैं तो यही सोच रहा था कि सोचा था मैंने कि आप भी अगर मेरी टीम में इस वक्त जो लोग हैं वो 15,000, 20,000, 10,000 या 5,000 अर्निंग कर रहे हैं, तो आप भी उन लोगों में से हो सकते थे। तो मेरी सिंपल इतनी सी टेंशन थी। दूसरा, मेरी आपको मुझे नहीं लगता कि कभी मैंने आपको कॉल की होगी कि आप परचेज़ कीजिए अपनी। जब आपने कभी लॉयल्टी तोड़ी होगी तो उसके बाद मैंने आपको कॉल नहीं की होगी, क्योंकि मुझे पता होगा कि अब आपको इतना बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो मैं इस बिज़नेस को आपको पहले ही बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ कि मैं 2011 से इसको स्टडी कर रहा था। मेरे को इसमें आने का मन था, क्योंकि मुझे इस बिज़नेस में किक लगती थी। क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा कि इसमें 95% लोग जो हैं वो फेल होते हैं, 5% जो है वह इसमें सक्सेस अचीव करते हैं, तो इसलिए मैं इससे जुड़ा। ऐसा नहीं था कि मेरे को कोई फाइनेंशियली क्राइसिस थे, या मेरे कोई बाकी बिजनेस रनिंग नहीं कर रहे थे। मैं कहना नहीं चाहिए मेरे को ऐसा, मे भी शायद मैं इगोइस्ट लगूं, जहाँ मैं आपको ऐसे लगूं कि मैं अपना कुछ शो करने जा रहा हूं आपको। मेरे जो दूसरे बिजनेस हैं दोस्तों, बहुत अच्छे चल रहे हैं, मुझे वहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग है, मेरा बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है। तो इसको करने का मेरा जो था कि मुझे ऐसे लगता था कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे अपने आप को प्रूव करना चाहिए। तो मेरे साथ इसमें बड़ा कुछ डिफरेंट भी हुआ है। मेरे साथ जो चीज़ें मैं सोच कर गया था उसके अपोजिट हुई हैं दोस्तों। मुझे जब मैं प्लान देने जाता था, तो मुझे कई बार ऐसी जगहों पे पार्कों में बैठा दिया जाता था। मुझे पार्क में बैठा के मेरे से प्लान करवाया जाता था। मेरे को ऐसी जगहों पे बिठाया जाता था जहाँ पे मैं अनकंफर्टेबल होता था, लेकिन फिर भी मैंने इससे सीखा, क्योंकि मैं पढ़ कर गया था ये चीज़ें मेरे साथ होने वाली थी। मैं दोस्तों अपनी एक्सपीरियंस आपको यहाँ तक अपनी बता सकता हूँ कि इन फ्यूचर में जो लीडर्स मुझे छोड़ के जाने वाले हैं, इन फ्यूचर में जो मेरे साथ जुड़े लोग हैं वो मुझे छोड़कर जाने वाले हैं, वो मेरी लिस्ट में है। आप समझ सकते हैं कि मैं इस बिज़नेस में कितनी गहराई तक जा चुका हूँ, कि मैं इन फ्यूचर में जान चुका हूँ कि जो ये बिज़नेस लीडर्स, कौन सा लीडर छोड़ के जाएगा। ये कुछ छोटी बात नहीं होती है कि आपको लीडर का बताओ, कि लीडर के बारे में भी मुझे पता है। तो दोस्तों, मेरा आपको कहने का मतलब सिंपल इतना सा ही है कि आप, जब मैं प्रेजेंटेशन में आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से आपको किसी को भी ना जोड़ने से, सिर्फ अकेले अपने घर का सामान लेने से आपको 60% प्रिंट रेट से लेस मिलती है, यानी कि 100 वाली चीज़ आपको 40 की पड़ती है। तो ये मैं आपको प्लान में ही बता चुका हूँ। तो आप ये बिल्कुल ना सोचिए, अगर आपको कहीं और से भी ये चीज़ें सस्ती मिलती हैं, आपको अच्छी मिलती हैं, तो आप वहाँ से परचेज़ कीजिए। आप ऐसा मत सोचिए कि आप मेरे खातिर कोई परचेज़ कर रहे हैं, या मैं आपको कोई यूज़ करना चाहता हूँ। मेरी टेंशन ऐसी नहीं थी, ना ही मेरे एथिक्स ऐसे हैं, या ही मेरा माइंडसेट ऐसा है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपनी टेंशन्स और माइंडसेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको जो हाउस वाइफ थी, या कोई प्राइवेट एम्प्लॉयज़ थी मेरे रिलेटिव्स हैं, नियर डियर्स में, या मेरा कोई फ्रेंड था जिसकी अर्निंग कम थी, तो मेरा लाने का यही सोच था कि वो इससे अर्निंग कर सके। मेरी ये टेंशन नहीं थी कि मैं आपको यूज़ कर सकूँ, कि आपको मेरे साथ रिलेशन है तो आपको होना ही पड़ेगा। तो ऐसी मेरे ऊपर बाय गुरु की, अल्लाह की, भगवान की, ईश्वर की बहुत कृपा है कि मेरे साथ ऐसे बहुत से लोग जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे साथ मेरी वाइफ है, मेरी बेटर हाफ है, जो मुझे, और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो हमारे ऐसे सपोर्ट करने के लिए बहुत से लोग हैं।
तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी ही नीड है यहाँ पे कि आपके बिना मैं कर नहीं पाऊंगा, जो आप करोगे तो मैं बड़ी दूर पहुँच जाऊँगा, जो आप नहीं करोगे मैं पीछे रह जाऊँगा। इससे मैं आपको ईगोइस्ट नेचर या अपना एटीट्यूड नहीं शो कर रहा, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले आप इसको स्टडी कीजिए, फिर उसके बाद आप कुछ सोचिए कि आपको करना है कि नहीं करना है। हमारी तरफ से ना कभी, मेरी तरफ से ना कभी आपको कॉल गई है, ना इन फ्यूचर में जाएगी कि मैं आपको कॉल करके मैंने परेशान किया। हम सभी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं हम उनको कंफर्टेबल ही रखते हैं। हम उनको बार बार कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करते कि आप कीजिए कीजिए नहीं कीजिए, जहाँ आपको करना ही करना है। हमारा ऐसा नहीं है। हम किसी को एक बार कॉल करते हैं, सेकंड बार कॉल करते हैं, जब उसका रिस्पांस उसको हमें लगता है कि नहीं, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो हम या फील कर रहा हूँ या फील कर रही हूँ, तो मैं उसको कॉल नहीं करता। और ना ही मेरी टीम में ऐसा कोई लीडर्स है करता होगा। हाँ, अगर कोई करता होगा वो आपको इसकी जो आपकी बेनिफिट के लिए जो डेट्स होती हैं, जैसे 10 तारीख होती है इस बिज़नेस में, 15 तारीख होती है, 25 होती है, वो आपको रिमेंबर कराते हैं कि आप सारे बेनिफिट ले सको। तो दोस्तों इसको पहले समझिए और उसके बाद आप कुछ बोलिए, और उसके बाद आप देखिए कि आपको करना है कि या नहीं करना है। तो आप ये ना हो कि आपकी कुछ वर्ड से या आपकी कुछ एक्टिविटी से अगले आदमी की अटेंशंस कुछ और हो आपके लिए, और आप उसको कुछ और प्रूव करना चाहते हो। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हर इंसान में इमोशंस होते हैं, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपकी परचेज से, कि आप परचेज करते हो तो मैं इस बिज़नेस पे डिपेंडेड हूँ। इस बिज़नेस में मैं आया हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है आगे मेरे साथ, किस स्टेज पे मैं आने वाला हूँ, और कौन सी स्ट्रगल मुझे और फेस करनी है, वो मैं देख सुन के आया हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बाकी दूसरी जगहों से मेरा बिज़नेस चल नहीं रहा तो मैं इसमें आया हूँ। मैं वहाँ पे भी बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहा हूँ, और मेरी जो सोच है वो और थी इस बिज़नेस को लेकर, और है, और मैं डेफिनेटली उस पर वर्क कर रहा हूँ और आगे उस पर और भी वर्क करूँगा। तो आप समझिए इसको। मैं आपके पास फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ आपके पास आया था क्योंकि मैं जितना आपको जानता था मुझे लगता था आप में वो फायर है, आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो मैं इसलिए आपके पास आया था, और कोई रीज़न नहीं था इसके पीछे। दूसरा, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। तो अगर आप एजुकेटेड हैं और आपको लगता है हमारे गेट के अंदर जहर नहीं आना चाहिए, हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, तो आप यहाँ से प्रोडक्ट ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, और अपने बेनिफिट के लिए खरीदिए, ना कि किसी और के बेनिफिट के लिए। जहाँ आपको लगता होगा कि हमारे से किसी और को बेनिफिट हो रहा है तो आप बंद कर दीजिए। ठीक है ना? तो बस इतना ही था। मे भी मेरा ये वीडियो बनाने किसी को टीज़ करने का या किसी को इमोशनली हर्ट करने का इरादा नहीं था, सिर्फ अपनी टेंशन्स बताने का इरादा था। अगर आप इसको समझ सकते हैं तो गुड एंड वेल, अगर नहीं समझ सकते हैं तो मैं ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देना नहीं चाहता, क्योंकि ना ही मैं कोई विक्टिम हूँ और ना ही यहाँ पे कोई जज है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक्स लॉट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स।